नमस्कार, मैं अनामिका शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए इंडियन ऑयल ने नगर निगम की पेट्रोल आपूर्ति रोकी। 300 वाहन खड़े हैं डिपो में। कालियादेह महल से 5 गांवों को जोड़ने वाले मार्ग को बंद करने का हुआ विरोध। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने अभिभाषक संघ भवन की बिजली काटी। मामला बकाया वसूली का, अभिभाषकों ने किया विरोध। अवैध शराब जब्ती कार्रवाई में अब आबकारी विभाग लेगा होम गार्ड के जवानों का सहयोग। निजीकरण के विरोध में उतरे विद्युत मंडल के अभियंता, काम ठप्प कर किया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। एक तरफ जहां उज्जैन नगर पालिका निगम शहर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ईंधन के अभाव में लगभग 300 वाहन डिपो में खड़े हुए हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के नगरों की स्वच्छता रैंकिंग की जा रही है, जिसमें उज्जैन नगर पालिका निगम भी नंबर 1 होने के दावे भर रहा है, मगर जमीनी हकीकत इसके परे नजर आती है। निगम अमले के उपयोग में आने वाले लगभग 300 वाहन डीजल और पेट्रोल के अभाव में डिपो में धूल खा रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी में मक्सी रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, जो कि निगम से अनुबंधित है, का लगभग 3 करोड़ भुगतान बकाया होने पर पंप संचालक ने निगम को ईंधन देने में आनाकानी की। डिपो वाहन प्रभारी के अनुसार पंप पर ईंधन टैंकर न पहुंचने से ऐसी स्थिति बनी है, मगर दबी जुबान में उन्होंने बकाया राशि की बात भी स्वीकार की। क्या है कि जो पेट्रोल पंप है हमारा यहाँ पे मक्सी रोड पे बरवा पेट्रोल पंप, यहाँ का जो टैंकर गया था कहीं डीजल लेने बाहर, तो उस टैंकर में कुछ खराबी होने के कारण लेट से पहुँचा होगा वो, जिस कारण से वाहन जाने में थोड़ी कठिनाई हुई। अब जब डीजल आ गया तो वार्डों के छोटे वाहन तो चले गए हैं, अभी बाकी बड़े वाहन पहुँचाना बाकी है। बताया जा रहा है कि इसका पैसा बाकी है, तो कोई भुगतान भी लंबित है, तो भुगतान के विषय में गोयल साहब बताएंगे कितना क्या भुगतान बाकी है। जब हमने इस विषय में डिपो सब इंजीनियर से बात की तो उन्होंने 20 से 25 वाहन डिपो में खड़े होने की बात कही, मगर यह भी स्वीकार किया कि निगम द्वारा ईंधन राशि का भुगतान बकाया है। कितना बाकी है इस पे डीजल वाले का पेमेंट? डीजल का 1 या 1.5 महीने का पेमेंट कुछ बाकी है, पेंडिंग है। वो भी आज कल में हमने कल तो कुछ हमने उसका क्लियर कर दिया और आज भी हम सोच क्लियर कर देंगे, तो संभव तो आगे स्थिति नहीं बनी। कितनी राशि कुछ अंदाजा जी? कितनी राशि बाकी है? राशि 1 या 2 महीने का बिल बाकी है, करीबन 1 से 1.5 महीने का, तो संभव तो हम आज कल में उसको क्लियर कर देंगे। कितनी गाड़ियों ने सर जो खरीदी है अभी? संभव तो अभी 10 से 15 या 20 की समथिंग गाड़ियाँ कुछ खड़ी है, जैसे भी वगैरह, बाकी आधे घंटे बाद वो भी निकलना शुरू होगी। 5 गांवों के ग्रामीण कालियादेह पहुंच मार्ग का अब नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। मार्ग को बंद करने का लिया गया फैसले का हो रहा है विरोध। यह जन मान्यता है कि सिंधिया वंश के पास इतनी अकूत संपत्ति है कि स्वयं सिंधिया खानदान को उसका अनुमान नहीं है। ग्वालियर से लेकर उज्जैन तक कभी सभी सिंधिया राज हुआ करता था। इस राज्य में शाही परिवार की अपार संपत्ति थी। इसमें कई इमारतें हर दृष्टि से चर्चित रही हैं। ऐसी ही एक इमारत उज्जैन में कालियादेह महल है। शहर के बाहर स्थित यह महल और इसकी परिधि में आने वाली विशाल जमीन है। इसमें एक मार्ग भी है जो 5 गांव के निवासियों के लिए पहुंच मार्ग का काम करता है। इसका उपयोग कहते हैं करीब 150 से 200 वर्षों से ग्रामवासी करते आए हैं। हालिया जानकारी में एक निर्णय के मुताबिक सिंधिया परिवार और कालियादेह महल ट्रस्ट इस रास्ते को सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए बंद करने जा रहा है। जाहिर है इससे गाँव वासियों को असुविधा होगी। इस पर विधायक रामलाल मालवीय ने तंज कसते हुए कहा कि शायद सिंधिया जी राजे महाराजे वाले कर फिर से शुरू करना चाहते हैं। जिस प्रकार पिछले 3-4 दिनों से सुनने में आया कि जो सिंधिया जी के ट्रस्ट की जो जमीन है, उस जमीन को लेकर के निर्माण करना चाह रहे हैं, रास्ता बंद करना चाह रहे हैं, तो उस जमाने में जब राजा महाराजाओं का राज था, तब राजा टैक्स वसूल करते थे जनता से। तो अब मेरे को ये लग रहा है कि अब इतने वर्षों बाद जब हम कालियादेह महल एक पिकनिक स्थान है, और उस पिकनिक स्थान को अगर कहीं टैक्स के रूप में महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी या सिंधिया ट्रस्ट
वसूल करना चाह रहा है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। मैं तो ये मांग करूँगा महाराज से कि सिंधिया जी आप जनता के लिए हैं, न कि कोई टैक्स वसूलने के लिए। आपने जो ये वहाँ जो बाउंड्री वॉल बना रहे, लोगों के रास्ते रोक रहे, इससे किसान को परेशानी होगी, आम लोगों को परेशानी होगा। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने लगभग 4 लाख की बकाया राशि को लेकर अभिभाषक संघ भवन का कर दिया है विद्युत कनेक्शन विच्छेद। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा बकायादारों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के अंतर्गत उज्जैन अभिभाषक संघ के भवन का विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया है। इससे आक्रोशित अभिभाषक एवरेज बिलिंग का हवाला दे रहे हैं। संघ अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी विद्युत मंडल द्वारा भुगतान लिया जा रहा है। हम भी समाज के अभिन्न अंग हैं। अगर हमारा जिला बार के अंदर, हमारी संस्था के अंदर बिल, एवरेज बिल फेंके जा रहे थे और पूर्व के लोगों ने इसलिए बिल नहीं भर पाए थे कि मध्य प्रदेश सरकार में जिस समय 2012 में वकील महापंचायत हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मैं भी उस वकील महापंचायत में शामिल था, अध्यक्ष था उस समय 2012 में। उन्होंने ये घोषणा की थी कि जितने भी जिला मध्य प्रदेश के जिला अधिवक्ता संघ है वो तहसील बार है, उनकी बाढ़ की अधिवक्ताओं के लिए बिजली मुक्त कर दिया जाएगा, उनका शुल्क राज्य शासन वहन करेगा। इसीलिए पूर्व के अध्यक्ष उसको बिल जमा नहीं कर पाए। और आज चूँकि मेरा कार्यकाल जब से मैं आया हूँ, मैंने 90,000 रुपये बिजली का बिल पेमेंट किया है, फरवरी में, मार्च में, और अभी 31 दिसंबर को 50,000 जमा किया है। मेरे कार्यकाल में 90,000 जमा करा है। और हमारी जो राशि है, अगर उसका बैठ के अगर विद्युत वितरण कंपनी उसका जो निराकरण करती है तो हम उस राशि को भरने को तैयार हैं, तत्पर हैं। वहीं पूर्व अध्यक्ष राजेश जोशी ने अभिभाषकों को हो रही परेशानी के बारे में अपने विचार यूं व्यक्त किए। कुछ पैसा हमेशा जो पूर्व के पदाधिकारी रहते हैं उसके समय का ड्यू रहता है, और वो पैसा अभिभाषक संघ, सर्विस बिल्डिंग का अभिभाषक संघ भरता है, और जो ऊपर चेंबर बने हुए हैं उनके जिन जिन अभिभाषकों के चेंबर है वो पैसा भरता है। अभी वर्तमान में एमपीबी का ऐसा कहना होता है कि 4 लाख रुपए से ऊपर का बिल हो गया है, और वो आके बिगड़ बताए एमपीबी वाले आके लाइट काट गए, ना उनने कोई सूचना दी, ना कोई खबर करी, और आके काट गए, जिससे न्यायालय का काम बहुत प्रभावित हो रहा है। अभिभाषकगण अपना टाइपिंग नहीं करा पा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आबकारी विभाग के अवैध शराब के विक्रय को रोकने के लिए इस अभियान में अब होमगार्ड के जवान भी निभाएंगे अपनी भूमिका। वैसे तो होमगार्ड के जवान हर आपदा के मौके पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आते हैं। इसी क्रम में अब होमगार्ड के जवान प्रदेश स्तर पर अवैध शराब के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में शिरकत करेंगे। पूरे प्रदेश में होमगार्ड के 400 जवान इस कार्रवाई से जुड़कर अपना योगदान देंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट ने बताया कि आपने टीवी समाचार पत्रों में देखा होगा, पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से नागरिकों की मृत्यु हो रही थी, और इस प्रकार की कई घटनाएं प्रदेश के अलग अलग कोनों में हो रही थी। तभी से आबकारी विभाग, राज्य सरकार और हमारे होमगार्ड के जो डीजी साहब हैं, श्रीमान अशोक दोहरे साहब, उनके साथ एक संयुक्त बैठक हुई थी, और तब ये निर्णय लिया गया था कि होमगार्ड के जो हमारे सैनिक हैं वे आबकारी विभाग को दिए जावें, और होमगार्ड विभाग की सहायता से ये अवैध शराब बिक्री, जहरीली शराब, इस प्रकार की जो रोकथाम है उसको किया जावे। और इसी के तहत गृह विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया, पूरे मध्य प्रदेश में 400 होमगार्ड जवानों को आबकारी विभाग को दिया गया है। इसी तारतम्य में उज्जैन जिले में हमने 19 सैनिकों को यहाँ ड्यूटी लगाई है। इसमें आबकारी विभाग के उनके जो उड़न दस्ते हैं उनको, इसके अलावा जो शराब की जो दुकानें हैं वहाँ उनकी निगरानी के लिए 19 हमारे होमगार्ड के जवान हमने दिए हैं। अभी 1 तारीख से वे आगामी आदेश तक इसके लिए ड्यूटी करेंगे। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अभियंता संघ भी उतरा निजीकरण के खिलाफ मैदान में। 1 दिवसीय कार्य ठप्प कर किया विरोध प्रदर्शन। दक्षिणपंथी अर्थनीति निजीकरण की हामी होती है। जब देश की सरकार और प्रदेश की सरकार निजीकरण की नीति का अनुसरण करे तो सार्वजनिक उद्यमों का अंधाधुंध निजीकरण होता है। इसी क्रम में अब विद्युत विभाग भी निजीकरण की भेंट चढ़ने वाला है। इसी का अब तक विद्युत मंडल के निचले तबके के कर्मचारी विरोध कर रहे थे। अब विरोध की नीति पर विद्युत मंडल के अभियंता भी उतारू हो गए हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल संघ ने प्रदेश स्तर पर 1 दिवसीय काम रोको आंदोलन कर सभी कार्यालय पर काम ठप्प किया, साथ ही कार्यालय परिसर में प्रदर्शन भी किया।
संघ के पदाधिकारी SN वर्मा ने बताया कि 7 फरवरी को भोपाल में एक रैली आयोजित कर हम निजीकरण की नीति का विरोध करेंगे। ये एक्चुअली एक दिन का हमारा जो है ऑल इंडिया पावर फेडरेशन के आह्वान पे एक दिन का हमारा कार्य बहिष्कार था, जो केंद्र सरकार बिजली कंपनियों का निजीकरण करने जा रही है उसके विरोध में। आज लोग ऑफिस आए लेकिन उन्होंने अपना कार्य नहीं किया। मतलब आगे आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? एक हमारी 7 फरवरी को रैली है भोपाल में और उसके बाद भी फर्दर कोर्स अब डिसाइड किया जाएगा। ये पूरे सारे देश में है और मध्य प्रदेश में भी हैं, सभी जिलों में अपने अपने ऑफिसेज में प्रदर्शन हो रहा है। जैसे उज्जैन में भी अगर यहाँ है तो बाकी जगह भी हो रहा है, जो DCs हैं हमारी जोन्स हैं वहाँ सब दूर अपना प्रदर्शन हो रहा है। नीमनवासा क्षेत्र के एक नागरिक ने जन सुनवाई में लगाया पार्षद और पटवारी के बीच मिलीभगत का आरोप। कलेक्टर की जन सुनवाई में नीमनवासा निवासी जगदीश योगी ने शिकायती आवेदन देकर यह आरोप लगाया कि पटवारी और पार्षद की मिलीभगत से जो कार्य भूखंड क्रमांक 370 पर होना था वह क्रमांक 369 पर हो रहा है। इसके विरुद्ध शिकायतकर्ता ने 25 जनवरी को एक आवेदन दिया और बताया कि सर वो नीमनवासा की शिकायत है। 25 तारीख को हमने यहाँ आवेदन दिया था कलेक्टर महोदय को, ADM महोदय को, IG महोदय को, सबको दिया था कि नीमनवासा में जो हमारी ज़मीन है 370 पे निर्माण होना था वो 369 पे कर दिया है। तो पार्षद महोदय के खिलाफ वो एक आवेदन दिया था हमने, तो उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी जैसे कल से वापस वहाँ काम चालू हो चुका है। तो पटवारी और पार्षद महोदय की मिलीजुली भगत है, तो हम कलेक्टर महोदय के पास निवेदन करने आए थे और उनको एक आवेदन दिया है हमने कि इसकी सुनवाई करी जाए और वो काम रोका जाए। और जो संतुष्टि के लिए एक पटवारी जी जैसे शंकर लाल जी कोर्ट ने नापा था तो उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, बस यही हमारा निवेदन है और इस बात से हम आए। क्या बोला है सर? अभी तो ये आवेदन दे दिया, आश्वासन दिया है, इसके बाद जो भी होगा देखते हैं, नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई जैसे CM है वहाँ पे गए, हमने वहाँ भी डाला है, मुख्यमंत्री जी को भी डाला है और अभी तैयार जैसे बुधवार के दिन हमारे को वहाँ जाना है भोपाल, तो सर से भी निवेदन करेंगे। कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ? सर 52-53 जो तो 150-200 जने हैं और सभी अभी साथ हैं हमारे, और ये अभी आपके सामने है भी सही। और बाकी जैसे भोपाल हमने एक जाएंगे बुधवार वाले दिन, सभी वहाँ जाने के लिए तैयार है सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उज्जैन इकाई ने इंदौर सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की जानकारी दी। विगत दिनों इंदौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 53वां प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन से लौटकर पत्रकार वार्ता के जरिए सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रांतीय सह मंत्री अभिषेक राठौड़ ने बताया कि सम्मेलन में भारतीय दर्शन आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा भारतीय दर्शन शास्त्र को लेकर, भारतीय नीति को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू की गई है उसको जल्द से जल्द क्रियान्वयन की जाए, ये मांग की गई है। एवं मध्य प्रदेश के वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत भाई साहब जिस प्रकार से लव जिहाद कानून को रोकने की मांग की गई है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के सम्मान निधि में 4,000 रुपये राशि की वृद्धि की गई है, उसका विद्यार्थी परिषद पूर्ण समर्थन करते हैं। विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए विश्वविद्यालय में नए कोर्स स्थापित किए जाए स्वरोजगार को लेकर, इसी के मध्य विद्यार्थी परिषद ने कॉन्फ्रेंस आज आयोजित करी है। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए इंडियन ऑयल ने नगर निगम की पेट्रोल आपूर्ति रोकी, 300 वाहन खड़े हैं डिपो में। कालियादेह महल से 5 गांवों को जोड़ने वाले मार्ग को बंद करने का हुआ विरोध। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने अभिभाषक संघ भवन की बिजली काटी, मामला बकाया वसूली का, अभिभाषकों ने किया विरोध। अवैध शराब जब्ती कार्रवाई में अब आबकारी विभाग लेगा होमगार्ड के जवानों का सहयोग। निजीकरण के विरोध में उतरे विद्युत मंडल के अभियंता, काम ठप्प कर किया विरोध प्रदर्शन। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।